दिणयर गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव आपा परम जो प्रदिशावै भेद बलिहारी गुरु आपणै दिवहाड़ी सहबा मानस गुंतौ देव क्यों करतन लगई बार। हम सब पाउड़ दोहा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है अपभ्रंश भाषा में। और अब इसमें जो प्रकरण चल रहा है वो ये चल रहा है कि सदा काल केवल ज्ञान स्वभाव का वेदन करो। ये बात चल रही है, फाइनल यहाँ पहुँच गए हैं। अब तक ये बात चल रही थी कि क्या क्या किया, उसमें क्या गलती हो गई, ये उलझ गया वो उलझ गया, निगेटिव बातें बहुत चल रही थी कि तीर्थ यात्रा की तो ऐसे की, जाप किया तो ऐसे किया, ऊपर ऊपर से ये जीव कभी ज्ञानी भी बना, पंडित भी बना, शास्त्रों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, बड़े बड़े अवार्ड जीते, दुनिया ने इसे पंडित शिरोमणि कहा, सब कुछ हुआ, लेकिन एक काम नहीं किया। और वो काम ये नहीं किया कि अपने आत्म स्वभाव का वेदन नहीं किया। ये चर्चा अब चल रही है। धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, और अगर ध्यान दिया जाए ना तो ये बात पहले दोहे में आ गई थी कि नहीं। गुरु दिणयर गुरु हिम किरण गुरुदीव गुरुदेव अपह परम जो दर्शावै भेद। जो स्वपर का भेद विज्ञान कराए वही गुरु है। और इसको थोड़ा विस्तार कर लो कि जो स्वपर का भेद ज्ञान करे वही शिष्य है, जो स्वपर का भेद ज्ञान कराए वही सच्चा शास्त्र है, वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा उपदेश है। सब जगह लगा लो विस्तार से। तो ये चर्चा अब चल रही है कि ज्ञान स्वभाव का भेदन करो। साफ साफ लिखा, देखो नहीं ये क्या, पिछली बार का दोहा एक बार पढ़ लो तो विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ ना वही है। देखो क्या लिखा है 166 नंबर दोहे में, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। एक कुसुवेयई अन्नन भेयई तासु चरितन जानई देवई जो अनुभवई सोच परियाणई पुच्छलता समीति को आणई। बहुत साफ साफ कहा, एक ज्ञान स्वभाव का वेदन करो 24/7। आत्मा और कुछ करता भी नहीं है। खाना खाते समय खाना खाना आत्मा का काम नहीं है। नहाते समय नहाना, पानी भरना, मग्गा उठाना, तौलिया रगड़ना, ये आत्मा का काम। उस काल में भी आत्मा वास्तव में ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान करता है। 3 लोक में अनंत द्रव्य हैं, उनके अनंतानंत गुण हैं, उनकी अनंतानंत पर्याय हैं, और आत्मा का उनके साथ केवल ज्ञेय व्यायक संबंध है। कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, स्वयं स्वामी कोई संबंध नहीं है। एक ही रिश्ता है कि वो प्रवचन सार में साफ साफ कहा कि ये विश्व 2 भागों में बटा हुआ है।
ज्ञान और ज्ञेय, तीसरा कोई भाग नहीं है। तो इसलिए ये बात जोर दे के कही जा रही है कि तुम अगर सचमुच धर्म करना है, 50 साल लगे वो तो इस जन्म के, अरे हमने कई बार कई जन्मों में धर्म करने की कोशिश की, धर्म के क्षेत्र में आए, लेकिन आने के बाद भी धर्म कर नहीं पाए, ऐसे ही खाली मामला रह गया। अब यदि धर्म करना है तो क्या करो? तो वो कह रहे तुम ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करो। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है और तुम उसको करो। आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, आत्मा के स्वभाव में पर पदार्थों के कर्ता भोक्ता पने का स्वभाव नहीं है। इसलिए तुम केवल जानो, केवल ज्ञान करो, तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा। तुम केवल ज्ञान करो, तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसी सुंदर चर्चा इसमें चली, इसलिए मेरे मन में आया, ये बार बार रोज 2-3 हफ्ते से बात उठ रही थी, लेकिन वो ये भी है, वो सुमन जी का भी मन में बहुत रहता है, सब पूछते, और वास्तव में पूछना ही चाहिए, यही समझने की बात है। हालांकि इसमें अगले दोहे में ये भी लिखा कि सुनो, पूछने से समाधान नहीं मिलेगा। ये भी लिख दिया। कोई कहे अच्छा तो आप लिखित में बता दो, हमको एक लेख लिख दो, तो बोले लिखने से भी समाधान नहीं होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। मैं क्या, मेरे से लाख गुना बढ़िया वक्ता हो, तीर्थंकर भी हो, तो पूछने से समाधान नहीं मानेगा, समाधान नहीं मिलेगा का मतलब ये नहीं कि तीर्थंकर बताएंगे नहीं, आचार्य बताएंगे नहीं, बताएंगे, लेकिन आपको संतुष्टि होने वाली। ये बिल्कुल सेम ऐसी बात है कि कोई पूछे घी का स्वाद कैसा, बताओ, सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो? कैसे सेटिस्फाई करे? वो कह रहे कैसा कैसा कैसा, वो कैसा, उसका कैसा खत्म नहीं होगा, वो करता ही जाएगा। तो खत्म कब होगा? कि उसको घी परोस दो, कहो खा। ऐसे ही ये बहुत ही सुंदर बढ़िया अच्छा प्रकरण चल रहा है। इसमें कहा है कि तुम तो अपने ज्ञान स्वभाव का स्वयं वेदन करो, तुम आत्मा का अनुभव करो। जैन धर्म इस बात को बहुत जोर देकर कहता है। जैन धर्म में 3 तरह के भाव माने हैं, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। तो जैन धर्म कहता है कि ये जीव अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव, इन दोनों में ही अनादिकाल से टिका हुआ है। कभी आज तक हमने आपने शुद्ध भाव 1 सेकंड को भी नहीं किया, शुद्ध भाव कभी 1 सेकंड को भी नहीं किया। और अशुभ और शुभ की पोजीशन ये है कि अशुभ भाव हो या शुभ भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, कोई महापापी होगा तो भी 48 मिनट से ज़्यादा अशुभ में लगातार नहीं रह सकता। और कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा होगा, जैसे अपन के 6 घंटे का विधान है आज, तो 6 घंटे का विधान करो, आपको बैठा दिख जाऊंगा मैं, लेकिन 6 घंटे लगातार शुभ भाव कराने वाले पंडित जी के भी किसी के भी नहीं होंगे। 48 मिनट की मर्यादा है, इसके लगातार इस बीच जरूर एक बार वो अशुभ में जाएगा जरूर, और बाद में फिर शुभ में आ जाए। तो हमको अनादिकाल से आज तक
अशुभ से शुभ, शुभ और अशुभ, इसी झूले में झूल रहे हैं, पर यही झूला चल रहा है। अब हमको धर्म कब हो? धर्म तब हो जब अशुभ और शुभ दोनों से जंप करके शुद्ध भाव हो, तब तो धर्म हो, नहीं तो धर्म नहीं हो सकता। इन दोनों से ऊपर उठना, जब हम हिंसा, झूठ, चोरी आदि करते हैं तो वो अशुद्ध भाव है, और जब हम दया, दान, व्रत, पूजा, स्वाध्याय करते हैं तो वो शुभ भाव है। और जब हम ये दोनों नहीं करते हैं, जैसे किसी जीव को मारना, ये अशुभ भाव है, और बचाना शुभ भाव है। लेकिन एक ऐसी दशा होती है कि जहाँ न मारने का भाव है न बचाने। दुनिया ने इतने में ही दुनिया झूल रही है। उनको दो ही तरीके पता है कि भाई हिंसा और अहिंसा, तो कहते हैं जीव को मारना हिंसा है और बचाना अहिंसा है। जैन धर्म कहता है अभी तुम एक बहुत बड़ी चीज छोड़े बैठे हो, किसी को मारना हिंसा है, ये तुमने ठीक कहा, मगर किसी को बचाना वो व्यवहार से अहिंसा है, परमार्थ से वो भी हिंसा ही है। अहिंसा तो तब है जब न मारने का भाव है न बचाने का भाव है, तब है। तो इसलिए वो शुद्ध दशा कैसे प्रकट हो, वो आत्मा का अनुभव कैसे हो, इसके लिए मैं आपके पास एक ये 14 नंबर की समय सार की गाथा है। आप लोग इस पेपर को जरा ध्यान से देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है पर मैं बहुत सरल करके समझाऊंगा। आत्मा का अनुभव कैसे हो, आज हमको ये चर्चा करनी है, और चर्चा ही नहीं करनी है। हाँ, चर्चा का लक्ष्य मत रखो, आज तो समझो हमको अनुभव करके उठना है। ट्राई करो, कुछ असंभव बात नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, पर कोशिश करो, हो जाएगी। और शास्त्रों में बहुत जगह आत्मा का अनुभव करने की विधि बताई है, प्रोसेस, कि ऐसे करो, ऐसी बहुत जगह है। लेकिन मुझे जो आज आपके लिए सबसे बढ़िया लगी वो विधि समय सार में जो 2000 साल पहले कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, हमारा सबसे महान ग्रंथ, उसमें 14वीं नंबर की गाथा है। और उस 14वीं गाथा में भी उसकी जो टीका है, संस्कृत टीका, उस संस्कृत टीका में आत्मा के अनुभव की कला सिखाई है, कैसे कर सकते हो। तो वो कला, और वो मैं आपके बीच मूल गाथा लाया हूँ, और टीका संस्कृत की है, सबको पढ़ने में दिक्कत होती, चाहो जब ग्रंथ रखे हैं आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं केवल हिंदी अनुवाद आपके सामने, तो कई पन्ने देता तो आनंद नहीं आता, एक ही पन्ना काफ़ी है। और इस पन्ने को आप अपने साथ घर ले जाना, और मेरे कहने से आप इसे 25-25 बार पढ़ना। ये इतना बढ़िया पन्ना है कि आप इसको बार बार शांति से, ऐसे ठंडे दिमाग से, एक एक अक्षर, अगर आपने ये पन्ना पढ़ लिया तो समझ लेना आपने यह जितनी अलमारियां भरी है ना सब पढ़ लिया आपने। इसलिए ये 25 बार पढ़ना कोई बड़ी, अगर इसे 25 बार पढ़ने से द्वादशांग का ज्ञान हो जाए तो बताओ तो सरल काम है। नहीं, आप ये देखो, इसके बाद में 14वीं गाथा है ना, इसके बाद एक 15वीं गाथा और है, वो भी देखना जा करके। उसमें साफ साफ ऐसा लिखा है कि जो ये काम करता है वो पश्यति जिण शासनम सव्वम, ऐसा लिखा है, पश्यति जिण शासनम सव्वम,
वो सारे जिन शासन को जान लेता है, कुछ बचता नहीं है, उसे सब आ गया। प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, उसको सब समझ में आ गए। इसलिए टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इसको बहुत गंभीरता से अगर हम लेंगे तो हमको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। मैं पढ़ता हूँ, शांति से सुनाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। हमको ये बार बार चर्चा चलती है। लोग बाग कभी कभी जिनने खुद आत्मा का अनुभव नहीं किया, जिनको विधि समझ में नहीं आई, कितने ही लोग यहाँ तक कहते हैं कि नहीं तुम कर ही नहीं सकते। अरे भाई, तुम नहीं कर पाए जैसे कोई बच्चा कभी पास ही नहीं हो पाया, 3-4 बार परीक्षा देके फिर तो वो कहता है इस परीक्षा में तो कभी पास ही नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते भाई? तुम नहीं हो सकते पर सब नहीं हो सकते क्या? और तुम भी हो सकते हो, कोशिश करो तो। ऐसे आप कभी किसी के कहने में मत आना, स्वयं करके देखना। आत्मा का अनुभव नहीं किया तो सारा माल खाली रह जाएगा, मनुष्य बहुत व्यर्थ चला जाएगा, और कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। सरल इतना है, शेर भी कर लेता है, हाथी भी कर लेता है, चिड़िया भी कर लेती है। जरा सी नजर जानी चाहिए। हमारे ज्ञान में बहुत ताकत है, वो सब कर सकता है। देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, देखो। जो पसदिया पाणम अबद्धपुट्ठम मनन्नयं नियतम अविशेषमसंयुक्तम तम सुदृढ़यं वियाणी। एक बार इसका हिंदी लगा लेते हैं। जो माने जो हिंदी में है वही प्राकृत में है। जो भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा कि मैं, तू, राम, श्याम, नाम नहीं लिया, सर्वनाम। जो का मतलब है सब, जो कोई करना चाहे। जो पश्यति माने देखता है, पश्यति माने देखना, जो देखता है। अपाणम माने आत्मा को, जो आत्मा को देखता है। अब कैसा देखता है तो उन्होंने 5 क्वालिटी बताई। नंबर 1 अबद्धपुट्ठम, नंबर 2 अनन्यम, नंबर 3 नियतम। ये पॉइंट्स हैं। अबद्धपुट्ठम माने अबद्धस्पृष्ट। अबद्धपुट्ठम का क्या मतलब है, अभी नीचे पढ़ेंगे, हिंदी में साफ साफ लिखा है। अबद्धस्पृष्ट, ए माने नहीं, बद्ध माने बंधा हुआ, स्पृष्ट माने छुआ हुआ। पर पदार्थ के साथ आत्मा को जो बंधा हुआ भी नहीं देखता है, छुआ हुआ भी नहीं देखता है। और अनन्ययम, अनन्ययम यानी अनन्य, वो अन्य नहीं है, एक ही है। और नियत, पहले विशेषण, ट्राई करो, पहले विशेषण का नाम है अबद्धस्पृष्ट, दूसरे विशेषण का नाम है अनन्य, तीसरे विशेषण का नाम है नियत, और चौथे विशेषण का नाम है अविशेष, और 5वें विशेषण का नाम है असंयुक्त। 5 विशेषण है। जो आत्मा को 5 प्रकार का जानता है, अबद्ध स्पृष्ट जानता है, अनन्य जानता है, नियत जानता है, अविशेष जानता है, और असंयुक्त जानता है। तम माने उसको, शुद्ध नयम, शुद्ध ने माने आत्मा की अनुभूति। शुद्ध, यहाँ अभी आएगा नीचे, शुद्ध नय बोलो चाहे आत्मा की अनुभूति बोलो, एक ही बात है। शुद्ध नय, शुद्ध नय माने एकदम प्योर बात,
बिना मिलावट की एकदम खरी खरी सीधी सच्ची बात 100% 24 कैरेट प्योर, वो शुद्ध न वियाणी ही, उसको तुम शुद्ध न जानो, उसे तुम आत्मा की अनुभूति जानो। अब नीचे हिंदी पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। निश्चय से अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। बहुत ध्यान से बिल्कुल मन को एकाग्र करके निश्चय से अबद्ध 5 शब्द अलग अलग मैंने बोल्ड कर दिए। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ये 5 उंगलियों पर 5 नाम याद रख लो। अपन ने बहुत चीज़ें जिंदगी में याद की, अब ये 5 शब्द ये भी पंच परमेष्ठी जैसे है, बहुत बढ़िया शब्द है। इन 5 को याद रखो। क्या क्या? अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ये 5 भाव होते हैं, 5 भाव हैं। ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। ये बिल्कुल संस्कृत टीका का अनुवाद है, ये हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, इसमें एक कॉमा भी मेरा नहीं है, सब ओरिजिनल आचार्यों की वाणी है। और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। इस प्रकार यदि तुम ध्यान दोगे तो इस पूरे लोक में, विश्व में आपको एक आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा और कुछ है ही नहीं। इस विश्व में एक आत्मा ही प्रकाशमान है और कुछ प्रकाशमान, क्योंकि बाकी सब अचेतन पदार्थ है। जानने का काम केवल आत्मा करता है, इसलिए आत्मा एक ही प्रकाशमान है। फिर देखो जरा, शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही हैं, अलग नहीं। लिखा है ना साफ साफ। शुद्ध नय बोलो, आत्मा की अनुभूति बोलो, या आत्मा। आत्मा कैसा है? तो वास्तव में प्योर आत्मा का नाम ही आत्मा है। देखो, जैसे अशुद्ध सोना है, 100 ग्राम अशुद्ध सोना, उसमें 20 ग्राम कचरा है, तो ये 100 ग्राम सोना है। वास्तव में सोना अभी भी 80 ही ग्राम है। जब मिला है तब भी सोना कितना, और वो जब साफ निकल के आ जाए तब। अब कोई कहता है जब निकल आया तब 80 बोलो, अभी तो 100 ग्राम बोलो। तो एक विवेकी कहता है कि भाई साहब, सोना तो अभी भी 80 ग्राम है। आपने 1 किलो दूध है, अब आपने 1 किलो पानी मिला दिया, दूध कितना हो गया? 1 किलो। दूध तो 1 किलो ही है भाई साहब। आप किसी को लूट लो, ठग लो, 2 किलो के पैसे ले लो, वो न्यारी बात है, लेकिन दूध 2 किलो बना, दूध तो 1 किलो। ऐसे ही आत्मा कैसा है? तो जैसा आत्मा शुद्ध नय बताता है, आत्मा में राग द्वेष नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि शुद्ध नय में आत्मा राग द्वेष नहीं है। तो जो चीज कटौती में चली गई, हम हमारे यहाँ कभी अनाज खरीदते थे, तो अनाज खरीदा तो उस अनाज के साथ में बोले 2 किलो इसमें छाणस निकलेगी, छनेगा तो कचरा निकलेगा। तो ये जो 2 किलो है वो क्या है? अनाज का वजन नहीं है। अनाज एक बोरी में 102 किलो अनाज आया, तो 102 किलो अनाज आया, अनाज तो 100 ही किलो आया है। ये जो 2 किलो है वो उसमें से कचरा निकलेगा, तो कचरे को थोड़ी जोड़ोगे। आत्मा का क्या वजन है?
बोले आप शरीर का वजन क्यों जोड़ रहे हो और फिर बताओ आत्मा का। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ब्रैकेट में लिखी है, शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति। देखो मुझे समझने में कई कई साल लगे हैं, इसलिए आप चिंता मत करना, अभी एकदम से नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं, बस मैदान छोड़ के भागना नहीं। एक ही नियम लो, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, आएगा, गारंटी से आएगा। आत्मा की अनुभूति होके रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत से, समझदारी से लगे रहना है, पूरे विश्वास के साथ लगे रहना है। आदमी सब कर लेता है और ये अपने यहाँ अपने घर में बैठा है, अनंत जीव आत्मा का अनुभव करके तिर गए, हम क्यों नहीं करेंगे? सब कर सकते हैं आसानी से। तो देखो, शुद्ध नए आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही हैं, अलग नहीं। अब सुनो आगे और गजब की लाइन आ रही है। हम सबके दिल का प्रश्न, हम सबके मन का प्रश्न। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? सब यहाँ आके अटके हुए हैं। सब हम जिनवाणी कहती है, हम कहते हैं आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा की अनुभूति अभी कैसे हो शुद्ध अभी कैसे हो सकता है? वो तो 12वें गुण स्थान में होगा, 13वें गुण स्थान में होगा, अभी हमको कैसे हो सकता? तो ये प्रश्न सबका प्रश्न है, यही सब अटके हुए हैं। क्या पूछा? यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है, ऊपर कैसा कहा है? शुद्ध। शुद्ध को 5 तरह से समझाया है, 5 तरह की लैंग्वेज है। शुद्ध का ही दूसरा नाम अबद्ध स्पष्ट है, शुद्ध का ही दूसरा नाम अनन्य है, शुद्ध का ही तीसरा नाम नियत है, शुद्ध का ही चौथा नाम अविशेष है, शुद्ध का ही 5वां नाम असंयुक्त। ये शुद्ध को समझाने के लिए 5 नाम दिए। जैसे किसी से कहो कि हम पूजा में उदक चंदन, उदक चढ़, ठीक है, उदक क्या होता है? तो हमने कहा नीर, और नीर क्या? तो भैया जल, ये जल क्या? पानी। तो ये 4 शब्द क्यों बोले? 4 चीज नहीं है, पर तेरे उदक समझ में नहीं आ रहा था, तुझे कैसे बात समझ में आ जाए, इसलिए शब्द बदल के कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध को समझाने के लिए 5 शब्द बदले कि क्या पता किसी को अबद्ध स्पष्ट से समझ में आ जाएगा, किसी को अनन्य से समझ में आ जाएगा, किसी को ऐसे उन्होंने 5 विशेषण। बहुत ही बड़ी काम की गाथा है, जैन धर्म का मूल तत्व है ये। देखो यहाँ शिष्य पूछता है कि मुझे तो ये प्रश्न ही बहुत शानदार लगता है। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा, इट मीन्स शुद्ध, इट मीन्स अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, ऐसा जो आपने कहा, सो ऐसे आत्मा की अनुभूति करो। आप कह रहे हो ऐसे आत्मा, लेकिन वो हो कैसे सकती है? हमको कैसे हो सकती है वो? आज तो अशुद्ध है, हम तो अशुद्ध है, जमाना तो ऐसा चल रहा है, आज देखते नहीं हो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, आप शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हो। अरे वो पॉल्यूशन आत्मा की अनुभूति में बाधक बनता? 7वें नरक का नार की इतनी घोर प्रतिकूलता में भी आत्मा का अनुभव। अरे मैं कैसे करूं? बच्चे, बाल बच्चे तो पाँव में पटकते रहते हैं, घर में नौकर है, चाकर है, वो पौधे देखूंगी, क्या देखूंगी, क्या करूं? अरे सब काम होते हुए भी तेरे पास भरत चक्रवर्ती जितना काम तो नहीं है ना? वे भी आत्मा का हो, जबरदस्त अनुकूलता हो तो भी पात्र जीव आत्मा का अनुभव कर सकता है।
जबरदस्त प्रतिकूलता हो तो भी पात्र जीव आत्मा का अनुभव कर सकता है। इसलिए यहाँ वो प्रश्न हमारे ऐसा लग, अरे अब मैं कैसे करूं, मुझे सुबह 9 बजे तो ऑफिस पहुंचना पड़ता है, 8 बजे आता हूँ, फिर पत्नी बोलती है ये लेके आओ, फिर ये है, एक ले दे के संडे मिलता है, बच्चों से बोलता हूँ, अब आत्मा का अनुभव मुझे कैसे हो सकता है? अरे तू इससे भी ज्यादा बिजी, बस नजर झुकानी है, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। शिष्य पूछता है कि जैसे ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती? मैंने इस पन्ने को, आप कल्पना नहीं करो, 500-700 बार पढ़ लिया। कब से पढ़ता हूँ? 40 साल हो गए इसे पढ़ते हूँ। इसे 40 साल से पढ़ता हूँ और हर साल 100-200 बार पढ़ लेता हूँ। तो ये तब लेकिन आनंद आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, उसका समाधान यह है, बद्ध स्पृष्टत्वादि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए ये अनुभूति हो सकती है। 5 को उल्टा करो, 5 शब्द थे ना, उन 5 को उल्टा करो। जैसे पहला विशेषण था अबद्ध स्पृष्ट, उसको उल्टा करो तो ए हटा दो। दूसरा था अनन्य, उसमें से ए हटा दो। नियत, उसमें ए लगा दो। उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि या तो ए लगा दो, लगा है तो हटा दो, उल्टा हो जाता है। सिंपल है तरीका। अजीव को उल्टा करना हो तो क्या करे? ए हटा दो। और जीव को उल्टा करना हो तो क्या करे? ए लगा दो। तो जहाँ तो नियत को अनियत कर दो। अविशेष का क्या उल्टा करे? ए हटा दो। असंयुक्त का क्या उल्टा करे? संयुक्त रख दो। तो बोले वो ये कह रहे हैं कि ये जो 5 उल्टे हैं, बद्ध स्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्तपना, ये अभूतार्थ है। चिंता मत करो, ये ओनली कवर है। कोई कहे ये किताब गंदी गंदी हो रही है, कोई कहे ये किताब गंदी गंदी हो रही है, तो समझदार आदमी कहता है अरे कवर फटा है, कवर खोलते ही किताब कैसी निकलती है। आपने देखी है बहुत सारी किताबें ऐसी होती है कि उनका कवर पुराना पड़ जाता है, गंदा सा हो जाता है, लेकिन कवर हटाते ही डगमग डगमग किताब निकलती है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि देखो अशुद्धता, 5 नाम किसके हैं? शुद्धता के। और इनको 5 उल्टे किए तो किसके नाम हुए? अशुद्धता के। तो 5 को एक शब्द में कहो कि अशुद्धता अभूतार्थ है, अशुद्धता असत्यार्थ है। असत्यार्थ माने गलत है, स्वांग है, ड्रेस है, ऊपर तैर रही है, वो केवल भेष बनाया है। जैसे कोई आदमी भेष बनाता है शेर का, हिरण का, राक्षस का। किसी आदमी ने राक्षस का भेष बनाया तो उसके पत्नी बच्चे डरेंगे कि नहीं? क्यों नहीं डरेंगे? उनको ये पता है कि पापा थोड़ी देर के लिए, 3 घंटे के लिए राक्षस बने हैं और वो तो पेमेंट मिलेगा बाद में 500 रुपये। वो पापा राक्षस नहीं बने हैं। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आत्मा में जितनी भी अशुद्धता आई है वो ऊपर आई है, अंदर नहीं पहुंची है। अंदर बिल्कुल आत्मा शुद्ध प्योर रखा हुआ है। और हमारे ज्ञान में इतनी शक्ति है कि हम उस अशुद्धता को रहते हुए उस अशुद्धता को गौण करके शुद्धता को देख सकते हैं। ये वाक्य फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। हमारे ज्ञान में बहुत शक्ति है,
वो मुख्य करना और गौण करना जानता है। जैसे पकौड़ी में नमक को मुख्य करना सीख गया। जैसे पत्थर की शिला हो तो उसमें ना हमारे ज्ञान में वो ताकत है कि उस शिला में भगवान देख ले, बने नहीं भगवान, मगर हमारे ज्ञान में वो ताकत है कि हम चीज को देख लेते। हम कैसी भी चीज हो उसको ज्ञान देख सकता है, क्या बनेगी क्या थी सब। इसको समय सार में प्रज्ञा छेनी कहा है। प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी किसका नाम कि कपड़े पहने हुए भी बिना कपड़े देख लेता है आदमी, और बिना कपड़े वाले को कपड़े वाला देख लेता है। कैसे देख लेता है? जैसे मान लो मैंने सूट नहीं पहन रखा, लेकिन अभी आप कोई चाहो तो इमेजिन कर सकते हो कि अगर पंडित जी सूट पहने ट्रम्प जैसा तो कैसा लगेगा। आप सोच सकते हो ना आपको कि अगर ये ट्रम्प जैसा सूट पहनेंगे तो कैसा लगेंगे। आपको सब अगर ये डाई करें तो कैसा लगेंगे, फला चश्मा लगाए तो कैसा लगेंगे। आपको बिना मुझे पहनाने की जरूरत नहीं है, बिना पहनाए आप मुझे जान सकते हो कि नहीं। और ट्रम्प मेरे जो कुर्ता पजामा पहनेगा तो कैसा लगेगा, दुपट्टा ओढ़ेगा तो कैसा लगेगा, केस लॉन्च कर ले तो कैसा लगेगा। केस लॉन्च किए बिना ही केस लॉन्च की शक्ल देख सकते हो कि नहीं, ये बताओ कैसे देखी, वो तो हुआ तो है ही नहीं। कोई कहे केस लॉन्च का सिर कैसे देखा, कि हमारे ज्ञान में वो ताकत है कि केस रहते हुए भी केस रहित सिर देख सकता है, और केस रहित सिर हो तो भी हम देख सकते हैं। कोई मान लो कोई मुनि महाराज हैं और उनके कुछ भी केस, लेकिन अगर हम चाहें तो उनके लंबी लंबी लटें देख सकते, बहुत सुंदर घुंघराले बालों सहित उनका चेहरा देख सकते कि नहीं देख सकते। ये ज्ञान का कमाल है। इसलिए अब ये लाइन सुनना साहब, इसलिए आत्मा अशुद्ध हो तो भी ज्ञान शुद्धता का अनुभव कर सकता है। अशुद्धता को गौण करके, अशुद्ध सोने में से अशुद्धता को गौण करके शुद्धता देखी जा सकती है कि नहीं। दुकानदार देखते हैं कि नहीं। मैं 100 ग्राम सोना बेच ले जाऊं किसी दुकान पर तो दुकानदार ये जान जाएगा ना कि ये तो 20 ग्राम तो खोट है। वो मुझे 80 ग्राम के पैसे दे रहे हैं। उसने उसमें अशुद्ध डली में शुद्ध सोना देख लिया या नहीं, उसका अनुभव कर लिया या नहीं। तपाएगा तो अभी 2-4 दिन बाद तपाएगा कि नहीं, डायरेक्ट बेचेगा, क्या करेगा भगवान जाने। लेकिन बिना तपे अशुद्ध सोने में उसने शुद्ध सोने को देखा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही वर्तमान में आज ये 5 तरह की अशुद्धि होने पर भी हम इन 5 अशुद्धियों से ऊपर आत्मा को शुद्ध देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि ये अशुद्धता है वो टेम्परेरी है, ऊपर ऊपर है। अभूतार्थ का क्या मतलब है? अभूतार्थ का क्या मतलब कि वो टेम्परेरी है, ऊपर ऊपर है, अंदर प्रवेश की नहीं है। वो बिल्कुल ठीक अंदर मामला बिल्कुल शुद्ध है। हमारे स्वभाव में अशुद्धता ने प्रवेश किया ही नहीं है। इसलिए आज भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो सकती है। जो साफ साफ लिखा है ना। अब देखो, अब बहुत बढ़िया और अच्छा पढ़ते इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। अब उदाहरण देके समझा रहे। बद्दिश जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो
उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। थोड़ी भाषा पुरानी है ना, सब अब नए अनुवाद करने की ज़रूरत है, अपने ढंग से लिखने की ज़रूरत है। पर अभी मैं लिखूंगा नया अनुवाद तो कोई कह देगा इन्होंने तो अपने मन से लिख दिया। आत्मा के अनुभव की बात है ना, जरा समाज में विवाद बहुत चलता है तो वो कहेंगे अरे इनने अपनी तरफ से कुछ कर दिया। मैं वो की वही पुराने ज़माने की ये फोटोस्टेट है, ये वो की वो, नया कंप्यूटर का टाइपिंग भी नहीं है ये। कोई कहते कुछ शब्द बदल दिया होगा, कर दिया होगा, कुछ नहीं, जैसा का तैसा लाया आपको दिखाने। क्या कह रहे हैं कि कमलनी का पत्ता पानी में पड़ा है तो पानी में कमल है। बोले ठीक है, ऊपर ऊपर से पूछोगे तो बात ठीक है, कमल पानी में कमल है कि नहीं है? है, वो बाहर में थोड़ी रखा है, पानी में ही है वो, लेकिन पानी में कमल है नहीं। ये बोले जैसे कमल पानी में रहते समय भी वास्तव में रहता नहीं है, गीला भी नहीं होता है। कभी देखा है ना, मैं तो बहुत कई दफे प्रयोग करके देखे, उसको कभी देखना नहीं, आपको ऐसा लगेगा अरे गीला भी नहीं होता वो सूखा। आप ये रुमाल कुछ डालोगे ना, कपड़ा ये डालोगे तो इसको सुखाना पड़ेगा, मगर वो ऐसा निकलता है सूखा का सूखा, ऐसा लगता पानी में था ही नहीं। हाथ पैरों तो भी सूखा है, वो हाथ पैरों सूखा, हाथ गीला नहीं होगा, ऐसा सूखा रहता है। तो जेवले कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी में नहीं रहता है। अब देखो इसी प्रकार पढ़ो, इसी प्रकार बहुत जोरदार है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आत्मा कर्मों से बंधा है, कितना भी कहो, पर वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ने कर्मों को छुआ भी नहीं, कर्मों ने आत्मा को छुआ भी, बद्ध स्पृष्ट माने टच भी नहीं। कर्मों ने आत्मा को बांधा तो है ही नहीं, पर कर्मों ने आत्मा को बांधा। कमाल हो गया। और अपन कर्म मेरे कर्मों ने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, इनने ये किया, कितने भजन बना रखे हैं, कर्मों ने मेरा क्या कर दिया, सुनो भगवान अर्जी ले ले। ये कह रहे हैं कर्मों ने तुम्हारे को छुआ भी, कर्मों ने हमको वास्तव में छुआ भी नहीं। आत्मा को आज तक मुझे कर्मों ने छुआ नहीं, बांधा नहीं। आत्मा अभी भी कर्मों से अबद्ध स्पष्ट है। अबद्ध स्पष्ट, अब समझ में आया? अब सेंटेंस समझ में आया? आत्मा कर्मों से अबद्ध स्पष्ट है। अबद्ध स्पष्ट माने आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं, छुला भी नहीं।
अब बताओ कर्मों से नहीं बंधा, ये शॉल जैकेट कुर्ते इनसे नहीं, बताओ शॉल जैकेट कुर्ते से तो बंधा है, कुर्ते ने तो कवर कर रखा है नहीं, अरे कर्मों ने कवर नहीं कर रखा। कपड़े लगते रजाई टोपा को जोड़ता है आत्मा नहीं, कुछ नहीं। देखो तो सही, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। देखो फिर दूसरा कैसा है, जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झाड़ी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित एक चैतन्य का आत्म स्वभाव के समीप जाकर, और बार बार आत्म स्वभाव के समीप जाके देखो, कमल के पत्ते को कमल के पत्ते के पास जाके देखो, उसी नजर से देखो तो वो पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। पानी में रहते समय अलग देखना है, निकल जाएगा जब तो सारी दुनिया देख लेगी। अभी रहते हुए देखने की कला है, यही तो कला सीखनी है। ऐसे ही अब दूसरे विशेषण में क्या उदाहरण दिया, अनन्य। इसमें कहा कि जैसे ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये दीपक है, ये कुल्हड़ है, अब ऐसे, लेकिन सही पूछो सब मिट्टी मिट्टी है। भाई सोने पे लगा लो कि जैसे सोना है, तो कोई कुंडल है, अंगूठी है, कंगन है, क्या क्या है, ढेर लगा तो कोई एक देखेगा, अरे भैया 5 किलो सोना है, अब उसको क्या दिख रहा है, उसको सोना दिख रहा है। ऐसे ही तुम पर्यायों के पार देखो। पहला विशेषण कहता है कि तुम संयोगों के पार देखो, पर से पार देखो। दूसरा विशेषण कहता है पर्यायों के पार देखो। आत्मा की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले पर से भिन्न देखना है, दूसरे नंबर पर पर्यायों से भिन्न देखना है, और तीसरे नंबर पर देखो, तीसरा नंबर कितना बढ़िया है, अनियत नियत। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है। उसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। देखो क्या बढ़िया बात कही। पहला विशेषण क्या कह रहा था, पर से भिन्न देखो। दूसरा क्या कह रहा था, पर्याय से भिन्न देखो। तीसरा कह रहा है पर्याय में जो अप एंड डाउन्स आते हैं, पर्याय में जो हानि वृद्धि होती है, अप एंड डाउन होते हैं, तुम उनसे भी अपने को भिन्न देखो। ये पर्याय देखो, आज मन ज़्यादा खुश है, कभी कम खुश है, कभी ज़्यादा दुखी है, कभी कम दुखी है, कभी बहुत अच्छा है, कभी मूड अच्छा होता है तो हम सोचते हैं अरे क्या होता है ये मूड फूड, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, होता रहे। ये सब पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि है। आत्मा में कुछ हानि वृद्धि, समुद्र कभी ज्वार भाटा लेता है और कभी नीचे धंसा दिखता है, पर उसमें 100 ग्राम पानी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। जब बड़ा होता है तो कोई पानी ज़्यादा नहीं हो जाता, जब वो दबा दिखता है, ये वो उसका स्वरूप है। ऐसा ही
तो कह रहे तीसरा विशेषण कहता है पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि से भी ऊपर उठो। चौथा विशेषण क्या कहता है देखो, चौथा जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों का अनुभव मत करो। चौथा विशेषण कहता है गुण भेद से भी पार चलो। शुरू में चिंतन करते हैं मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, पर तुमको ज्ञान दर्शन के भेदों में उलझोगे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तुम गुण भेद से पार चलो। तो देखो ये हो ना, ये सब गुण भेद होंगे, गुण रूप भेद। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है। और पांचवा विशेषण, पहले में क्या बताया, पर से भिन्न देखो, दूसरे में क्या बताया, पर्याय से भिन्न देखो, तीसरे में क्या बताया, पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि से अपने को भिन्न देखो, अप्रभावित रखो। और चौथे में बताया गुण भेदों से, आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र अस्तित्व वस्तुत्व आदि, आप उन भेदों से भी में भी मत अटको, उनसे भी ऊपर उठो। और पांचवा विशेषण एक और नई बात बता रहा है, वो कह रहा है कि देखो जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है। पानी गर्म हुआ, अब प्रश्न है कि क्या पानी गर्म हुआ, क्या पानी गर्म है? पानी गर्म होते समय भी, जब पानी ठंडा हो गया तब की तो बात, तब तो सारी दुनिया ठंडा कहेगी, अज्ञानी भी कहेगा। विवेकी किसका नाम है? ज्ञानी तो हंस होते हैं। और हंस कौन होता है? जो मिले दूध में से दूध ले ले। ऐसे ही जो अशुद्ध होते हुए भी शुद्धता का अनुभव कर ले, उसे कहते हैं ज्ञानी। तो वो कह रहे हैं जब पानी गर्म है उस समय भी वास्तव में पानी का स्वभाव गर्म नहीं हुआ है, पानी का स्वभाव गर्म नहीं हुआ है, पानी का स्वभाव अभी भी ठंडा ही है। पानी गंदा होता नहीं है। अब देखो, मैं समय हो गया, चर्चा करेंगे। मैं सोने पे पांचों लगा के बताना चाह रहा हूँ। मैं पानी पर अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत, ऐसे मैं पांचों पानी पर लगाना चाह रहा हूँ। तब ये चीज समझ में आई, पानी गंदा है, उसमें कूड़ा करकट, छिलके, पत्ते वत्ते सब गिर गए। अब पानी गंदा है, अबद्ध स्पष्ट, पानी में कुछ मिला ही नहीं है, पानी अलग है, पानी बर्फ है, बूंद है, ओस है, नहीं, ये पानी की अन्य, पानी पर से भिन्न देखो, 5 बात हो गई। पर से भिन्न देखो, पर्यायों से भिन्न देखो, पर्यायों में होने वाली हानि वृद्धि को भी गौण करो,
उसको गौण करो, देखो गौण करो, गौण करो, ये याद रखना, उसे गौण कर दो। आप गौण कर सकते हो, आपकी ज्ञान में ताकत है। आप चीज होते हुए भी, मैंने फेंटा लगा रखा है, आप मुझे बिना फेंटे देख सकते हो कि नहीं? फेंटा लगे समय, लगे हुए में मुझे बिना फेंटे देख सकते हो कि नहीं? मैंने कोट पहना है, जैकेट ओढ़ी है, आप फिर भी मुझे बिना जैकेट देख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही, पर से भिन्न देखो, पर्याय से भिन्न देखो, पर्याय में होने वाले अप एंड डाउन से अपने आप को न्यारा देखो, गुण भेदों से अपने को भिन्न देखो, और विभाव पर्यायों से, संयोग जनित जो विभाव पर्याय हुई है, भाव कर्म, ये 5वां विशेषण क्या है? भाव कर्म, मूलिकन द्रव्य कर्म भाव कर्म नो। पहला विशेषण द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्नता बताने के लिए है, और 5वां विशेषण भाव कर्म से भिन्नता बताने के लिए है। आत्मा में होने वाले क्रोध मान माया लोभ ये भाव कर्म है, पर ये भी वास्तव में जैसे पानी में उष्णता, वो वास्तव में पानी की प्रॉपर्टी नहीं है, अग्नि की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आत्मा में आए हुए रागादि वो आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कर्म के उदय से आए हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, थोड़ा और चर्चा कर पाए तो करेंगे, लेकिन आप पढ़ना इसको शांति से, बहुत शानदार टॉपिक है, बड़े काम का है, इसको करना समझना जरूरी है। हाँ, जरूर आप लोग प्रैक्टिस भी करना, और इस पे जितने प्रश्न हैं वो भी सोचना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दीजिए, इसको समझ लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब बढ़िया प्रैक्टिस होगी। भाई प्रैक्टिस यही है, ज्ञान स्वभाव का वेदन करो, सीधी सी बात है। इस समय न पर दृष्टि में रहेगा, न पर्याय दृष्टि में रहेगी, न पर्याय की हानि वृद्धि दृष्टि में रहेगी, न गुण भेद रहेगा, न कोई तरह का रागादि विकारी भाव रहेगा, कुछ भी नहीं। शुद्ध परम पारिणामिक भाव, जीवत्व परम पारिणामिक भाव है, जो कर्म के उदयादि से निरपेक्ष है, सदा काल त्रिकाल ज्ञाता दृष्टा, जो न बंधा है न मुक्त होगा, बंध मोक्ष से पार है, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव होते हुई एक आनंद की अद्भुत लहर भी उत्पन्न होती है। इसी का नाम आत्मानुभूति है।